डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत यूएस डील पर सियासत तेज, पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी, कहा कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के साथ धोखा यूएस भारत डील को लेकर। गोरखपुर में महाशिवरात्रि पर अनुष्ठान में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, जनता दर्शन किया, कहा चिंता मत करें, हर समस्या का होगा समाधान। हाथियों के हमलों पर सख्त हुए हेमंत सोरेन, सीएम 12 दिन में मुआवजा देने का निर्देश, तेज रेस्क्यू सिस्टम के दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। जब भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार पर इस डील के जरिए देश में कॉटन किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को धोखा देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से दोनों सेक्टर्स को गहरा नुकसान होने की संभावना है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा 18% टैरिफ बनाम 0%। आइए समझाता हूं कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इस पर भ्रम फैला रहे हैं और किस तरह वो भारत अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को धोखा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इन्हीं पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे पर जनसभा में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ नीतियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में विकास कार्यों को दी जा रही प्राथमिकता को भी रेखांकित किया। असम के गुवाहाटी की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का और नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है, जिससे नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया। हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्ट लक्ष्मी है। प्रधानमंत्री ने कहा मां कामाख्या की असम पर, असम वासियों पर, देश पर और देशवासियों पर बहुत कृपा रही है। उनके आशीर्वाद से असम ने राष्ट्र रक्षा और देश की स्वतंत्रता एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानें दी हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने असीम मुनीर की सेना ने सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बीएलए लड़ाकों के सामने घुटने के बल बैठकर सरेंडर कर दिया है। इससे मुनीर और शहबाज की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। बलूचिस्तान ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने के बाद पाकिस्तान सरकार को बड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज की गीदड़ भक्तियों की कलाई खोल रही है। मुनीर की सेना को घुटने टिकाने के बाद बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान को 7 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया है, जिससे उन्होंने 7 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को बंदी बनाए जाने का दावा किया और इसके बदले कैदियों की अदला बदली की मांग की है। बीएलए के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि उनके लड़ाकों ने हाल ही में एक ऑपरेशन में 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक बनाया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लापता भारतीय छात्र की मौत हो गई है। भारतीय दूतावास की तरफ से बताया गया कि पुलिस को लापता छात्र का शव मिला है। 22 वर्षीय छात्र की पहचान साकेत श्रीनिवासैया के रूप में हुई है। वह कर्नाटक का रहने वाला था और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहा था। साकेत मंगलवार से गायब है। द वर्कले स्कैनर न्यूज पोर्टल से रिपोर्ट किया गया था कि लापता छात्र का बैकपैक पार्क हिल्स इलाके में एक घर के दरवाजे पर मिला था, जिसमें पासपोर्ट और लैपटॉप था। भारतीय दूतावास की तरफ से एक्स पर लिखा गया कॉन्सुलेंट को बताते हुए कि यह बहुत दुख हो रहा है कि लोकल पुलिस ने लापता भारतीय स्टूडेंट साकेत श्रीनिवासैया की बॉडी मिलने की पुष्टि कर दी है। गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन कर लोगों से मुलाकात की और समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। रविवार को देवाधिदेव महादेव की आराधना के विशेष पर्व
महाशिवरात्रि पर अनुष्ठानित व्यवस्था में भी उन्होंने जनसेवा का अनुष्ठान जारी रखा। जनता दर्शन में आए लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा, चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा, सबकी भरपूर मदद की जाएगी। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं। महाशिवरात्रि पूरे जनपद में अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर को लेकर बाराबंकी के कड़ कड़ में शिव भक्ति की लहर दिखाई दी। जनपद के अति प्राचीन और पौराणिक महत्व वाले लोधेश्वर महादेव, महादेवा, अवसानेश्वर महादेव और सिद्धेश्वर महादेव मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। फूलों की महक और रंग बिरंगी धुनिया दूधिया रोशनी से नहाए वे शिवालय किसी दुल्हन की तरह सजे नजर आए। जिले के प्रसिद्ध पौराणिक लोधेश्वर महादेवा धाम में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग महाभारत कालीन है, जिसका जलाभिषेक करने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमरोहा में एक मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार से कावड़ लाकर अपनी मन्नत पूरी की। तमन्ना ने बताया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि अगर उनकी शादी अमन त्यागी से हो जाए तो वह हर वर्ष हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगी। तमन्ना की इस पहल पर लोगों ने अपनी राय दी। हसनपुर निवासी कारी इरशाद अहमद ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। हाजी बब्बू मंसूरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे भाईचारे का संदेश बताया। तमन्ना ने कहा कि भोलेनाथ में उनकी अटूट आस्था है और यह यात्रा उनके विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। उनकी इस पहल से समाज में भाईचारे और आस्था का संदेश फैल रहा है। श्रावस्ती में महाशिवरात्रि के मद्देनजर इंडो नेपाल सीमा पर पुलिस और एसएसपी की संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है। एसपी राहुल भाटी के निर्देशन में सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई है। थाना मल्हीपुर पुलिस और एसएसपी ने असन हरिया क्षेत्र में संयुक्त गश्त की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और पहचान पत्रों की जांच भी की गई। अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आमजन से अपील की गई कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत डायल 112 पर सूचना दें। अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र के उछारी कस्बे में एक 25 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला। मृतका की पहचान आमना के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। आमना की शादी 3 साल पहले उझारी में हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य में जंगली हाथियों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आम जनमानस की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण देकर
एलिफेंट रेस्क्यू टीम तैयार की जाए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी रेस्क्यू के लिए एक बेहतर क्विक रिस्पांस मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 6 कुनकी हाथी मंगाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और इसके साथ ही एलिफेंट रेस्क्यू विशेषज्ञों की सेवाएं भी दी जाएंगी। बिजनौर में मजदूरी के पैसों को लेकर 2 पक्षों से विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रमेश और सोनू के बीच मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद धक्का मुक्की हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने रमेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह घटना थाना नेहटोर क्षेत्र के ग्राम जोगीपुरा इलाके की है। कुशीनगर में कार सवार बदमाशों ने स्वर्ण कार से बंदूक के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया। दुकान बंद कर घर जा रहे भीम वर्मा से बदमाशों ने 95 से 100 ग्राम सोने के आभूषण, लगभग 2 किलो चांदी और 40,000 रुपए लूट लिए। यह घटना नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सहबजवा के पास हुई। भीम वर्मा की दुकान का नाम अनीश ज्वेलर्स है, जो देवतन्हा में स्थित है। बदमाश पीछे से आए कार में सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मिर्जापुर में नगर निगम के ठेकेदारों की लापरवाही से जिला प्रशासन परेशान है। महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा बूढ़ेनाथ की ऐतिहासिक पालकी यात्रा से पहले सड़क व्यवस्था को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई है। नगर मजिस्ट्रेट ने जल निगम के ठेकेदार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रात में सड़क की मरम्मत पूरी नहीं हुई तो 10 मिनट के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पालकी यात्रा के निर्धारित रूट पर गड्ढों और खराब सड़क की समस्या को लेकर साधु संतों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग की थी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभाग को तत्काल सड़क दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। असम के डिब्रूगढ़ से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो एयरलाइन की एक फ्लाइट में शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी इंडिगो की फ्लाइट के अंदर वॉशरूम में लिपस्टिक से एक नोट में लिखा हुआ था। विमान में बम की होने की सूचना मिलने के बाद इसकी तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कोलकाता हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट में बम होने की सूचना मिलने के बाद एहतियात के तौर पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। वहीं विमान की शनिवार सुरक्षित रूप से कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान को आइसोलेशन बे में लेकर जाया गया। आइसोलेशन वे में पहुंचने के बाद विमान में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। इम्तियाज अली ने हिंदी सिनेमा को अब तक कुछ बेहद खूबसूरत लव स्टोरीज दी हैं। जब वी मेट और लैला मजनू जैसी फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाने वाले इम्तियाज अली अब एक और लव स्टोरी को लेकर दर्शकों के बीच आ रहे हैं और इस लव स्टोरी के लिए उन्होंने एकता कपूर के साथ हाथ मिलाया है। साल 2018 में इम्तियाज अली और एकता कपूर ने साथ मिलकर लैला मजनू बनाई थी, जो रिलीज होने पर हर तरफ छा गई और अब दोनों साथ मिलकर हीर रांझा की लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट वैलेंटाइंस डे के मौके पर यानी 14 फरवरी को की गई। इम्तियाज अली ने एक वीडियो शेयर करते हुए फिल्म का ऐलान किया, मगर अब तक स्टार्स के नाम का खुलासा नहीं हुआ। एकता कपूर और इम्तियाज अली ने 14 फरवरी को हीर रांझा का ऐलान किया। इस एक एनिमेशन वीडियो के जरिए फिल्म की घोषणा की गई। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों की रिलीज से पहले उनके पोस्टर्स पर दूध चढ़ाने की वीडियोस तो आपने खूब देखे ही होंगे, लेकिन अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक भक्त उनकी पूजा करते हुए दिख रहा है। इस वीडियो को देख लोगों ने कहा कि बस करो। महाशिवरात्रि से पहले दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत के एक प्रशंसक द्वारा उनकी तस्वीर की विशेष पूजा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में प्रशंसक सुपरस्टार के पोस्टर की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर ऑनलाइन मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही।
इस विशेष महाशिवरात्रि पूजा के लिए उन्होंने फिल्म उज्जैपली से भगवान शिव के रूप में रजनीकांत की तस्वीर का इस्तेमाल किया। वीडियो में प्रशंसक को भगवान शिव के रूप में सजे हुए अभिनेता के पोस्टर पर दूध चढ़ाते और पूजा अर्चना करते हुए देखा जा सकता है। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।